ये तुम क्या कह रही हो अंबिका? तुम ऐसा नहीं कर सकती अंबिका। प्लीज अंबिका, हम अभी तो दोस्त है ना। तुमने तो कहा था कि हम कुछ दिनों तक यहाँ रुक सकते हैं और फिर पैसों का इंतजाम तो मैं कर ही रही हूँ ना अंबिका। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अंबिका, मैं प्रॉमिस यू जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं ये घर तुमसे वापस खरीद लूंगी। बट प्लीज अंबिका, तब तक हमें इस घर में रहने दो। तुम्हें नहीं तो कहा था ना। कहा तो बहुत कुछ था मैंने, और किया भी तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे क्या मिला इस दोस्ती के बदले में? तुम जैसी एहसान फरामोश दोस्त, जो दोस्त कहलाने लायक भी नहीं। मैंने तुम पर जितने एहसान किए उसके बदले में तुमने सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाया आज तक, और अब मैं ये दोस्ती खत्म करना चाहती हूँ। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो मेरी बेवकूफ़ी थी, गलती थी, लेकिन अब मैं यह गलती दोहराऊंगी नहीं। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी कंपनी में लगाया वो पैसे मैं वापस नहीं ले रही, वरना कल ही सड़क पर आ जाते तुम लोग। जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ जी, मैं मानती हूँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन जी इतनी बड़ी सजा मत दो, हमें बाहर मत निकाल। गलती? आप लोगों से हमेशा इतनी गलतियां ही होती रहती हैं। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रही थी कि समझाइए उसे, रोकिए उसे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, इनफैक्ट किसी ने भी नहीं सुनी, और इसीलिए अब मैं आप लोगों की नहीं सुनूंगी। ये घर तो आपको इसी वक्त छोड़कर जाना होगा, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ऐसा मत करो जी, माफ कर दो जी। एक मिनट के लिए सोचो तो सही अंबिका। कल मेरा और संगीत है वो। सबको यहाँ का इनविटेशन मिला है, अब मैं इतना बड़ा फंक्शन लास्ट मिनट कैसे कैंसिल करूँ? प्लीज अंडरस्टैंड। व्हाट? कल इन दोनों का संगीत है? आई डोंट केयर। आई डोंट केयर कि तुम्हारी संगीत हो या शादी। तुम लोगों ने मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की ना, और इसीलिए मुझे तुम्हारी बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ किया है तुमने खुद किया है, मुझे मजबूर किया है तुमसे दोस्ती तोड़ने पर, और इसीलिए ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि तुम सबको अभी की अभी अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाना होगा। अंबिका, अंबिका, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो निशान, वो बर्थमार्क, वो कैसे गायब हो गया? मोहन, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हमें अभी निकलना होगा। एक बार फिर से फोन करके देखती हूँ, अगर अभी फोन नहीं उठाएगी ना तब तो जाना ही पड़ेगा। गॉड, अभी भी फोन नहीं उठा रही। अब बहुत हो गया, और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब जाना ही पड़ेगा। माँ, कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, कब से इंतजार कर रही है तुम्हारा। सॉरी अंबिका बेटा, तुम्हें जिम्मेदारी का कुछ भी एहसास है? इस बात का अंदाजा है कि मुझे कितनी फिक्र हो रही होगी? वो तो पुलिस स्टेशन से फोन आया ये बताने के लिए कि तुम्हारा पर्स वहां रह गया, तब पता चला कि तुमने रवि को रिहा करवाया। बेटा, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने अपनी मनमानी की। एंड आई एम श्योर कि तुम इसके बाद शायद तुम रवि के घर भी गई होगी। आई एम श्योर कि तुम्हारे बर्थ मार्क को लेकर तुम किसी मुसीबत में भी फंस गई होगी, है ना? आई एम रियली सॉरी माँ, मैं जानती हूँ कि ऐसे आपको बिना बताए मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था माँ, लेकिन मैं क्या करती। मैं पहले जा रही थी तो आपने मुझे रोक लिया, और मैं जानती थी कि आप मुझे नहीं जाने दोगी, और मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी। आप जानती हो कि साकेत से रवि ने मुझे बचाया था, और मेरी वजह से रवि वहाँ जेल में था, इसलिए मेरा ज़मीर मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। इसीलिए आपको बिना बताए मैं रवि को जेल से रिहा करवाने चली गई। और हाँ, आपने सही कहा, उसके घर जाकर मैं मुसीबत में भी पड़ गई थी, लेकिन मैं हर मुश्किल से निकल जाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपकी दी हुई हर सीख मेरे दिल में शक्ति बनकर रहती है, और वो मुझे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देती है। रवि ने मुझसे मेरे बर्थ मार्क को लेकर सवाल किया, और कभी ना कभी तो ये होना ही था। मैंने उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। इनफैक्ट उन लोगों को ऐसा झटका दिया कि आज के बाद वो कभी मुझसे ये सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं रखेंगे। हुआ क्या था बेटा? मुझे एग्जैक्टली बताओ, क्या हुआ वहां पर? मैं उनके घर गई,
और मैंने सोचा कि इससे पहले कि बर्थमार्क वाली बात बाहर निकले मैं जल्द से जल्द अपने घर आ जाऊं वापस। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने वाली थी वैसे ही रवि ने मुझे रोक लिया और मुझसे सवाल किया। सबके सामने मुझे अपना बर्थमार्क दिखाने पर मजबूर किया। मैंने निवी से कहा, आंटी से कहा कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रोकिए उसे, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। थैंक्स टू यू माँ कि आप हर आने वाली मुश्किल के लिए मुझे पहले ही तैयार कर देती हो। आपको याद है उस दिन वही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रवि ने मेरा बर्थमार्क देख लिया है। मुझे अंबिका साबित करने के जितने सबूत थे हमने सब बना लिए थे, मेरे सिग्नेचर, मेरे फिंगरप्रिंट्स, लेकिन ये बर्थमार्क इसका हम कुछ नहीं कर पाए। माँ मुझे पूरा यकीन है कि रवि जरूर ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैं देविका हूँ और वो सही साबित भी हो जाएगा। सिर्फ इस बर्थमार्क की वजह से अभी अगर हम इस पे स्किन ग्राफ्टिंग भी करवाते हैं ना तो भी बहुत दिन लगेंगे और मुझे नहीं लगता कि रवि इतने दिनों तक वेट करेगा। माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें, कैसे छुपाए ये बर्थमार्क। रास्ता मिल गया अंबिका, तुम्हारी इन्हीं बातों से मिल गया। अब देखना बहुत आसानी से हम इस प्रॉब्लम को सुलझा देंगे। मैं कुछ समझी नहीं। अब तुम्हारा जहाँ पर बर्थमार्क है ना एग्जैक्टली वहीं पर हम एक स्टाइलिश सा टैटू बनवा देंगे। बस किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा यहाँ बर्थमार्क था और फिर रवि तुम्हारी ये आखिरी पहचान को भी साबित नहीं कर पाएगा। वाओ माँ, व्हाट एन आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और माँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब वो सब लोग मुझसे इतना डरते हैं ना कि मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं रखते। हाँ, उन सबकी शक्ल देखने लायक थी जब मैंने उन लोगों से कहा कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा, आज की आज ही उन्हें सामान पैक करना पड़ेगा। सब लोग आए मुझसे रिक्वेस्ट करने कि प्लीज मैं उनको घर में रहने दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको ये दिखाना जरूरी था कि मैं देविका नहीं, मैं अंबिका हूँ और मैं उनके खिलाफ कोई भी डिसीजन लेने की हिम्मत रखती हूँ। इनफैक्ट अब तो अगर उनके मन में कोई शक भी होगा ना तो भी मुझसे पूछ नहीं सकते वो लोग, इतना डर गए। मैंने ठीक किया ना माँ? वेल डन, तुमने आज बहुत बड़ी जीत हासिल की, लेकिन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देती। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो जाती है। हाँ मैं जानती हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं हर बार आपको ऐसे परेशान कर देती हूँ। पक्का आगे से नहीं होगा। ओके अच्छा चलो जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगवाती हूँ। अरे माँ वो एक और बात है, कल मिस्टर रवि गरेवाल और निवेदिता लूथरा का संगीत है। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? हाँ रवि, क्यों किया तुमने ये सब? क्या प्रूफ क्या करना चाहते थे तुम? बोलो। वहां साकिब की गोली का निशाना बनते बनते रह गए तुम, उसके बाद जेल चले गए और अब इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया तुमने घर पे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अंबिका को देविका साबित करने के लिए? किसी भी हद तक जाओगे तुम? तुम्हारी इस एक गलती की वजह से रवि हम सब बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। इसके बारे में सोचा है तुमने? एंड यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर इट, डू यू अंडरस्टैंड दैट? गॉड नोस तुम्हारे दिमाग से ये अंबिका को देविका साबित करने का भूत कब उतरेगा, कब ये जुनून तुम्हारा खत्म होगा? What is wrong with you, रवि? कितनी बार समझाया तुम्हें पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। You think मेरा मानसिक संतुलन खराब है ना? मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है, but no, I think you need psychiatric help. एक भी चीज तुमने मेरे हिसाब से नहीं कौन विष्णुत्रा? प्लीज मुझे इस टॉपिक के ऊपर और बात नहीं करनी, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा था वो बात, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टैटू कैसे बन गया वो। आई डोंट अंडरस्टैंड। और वैसे भी इस बात के ऊपर लड़ने से अच्छा है कि हम आगे के बारे में कुछ सोचें। आगे का सोचेंगे? कैसे सोचेंगे आगे का जब तुम इसी तरह की जिद पकड़ के बैठे रहोगे? What is wrong with you, रवि? हम सबने देखा था that's a tattoo, वो कोई बर्थमार्क नहीं है। एक तुम ही हो जो अंधे बनकर बैठे हुए हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ना वो टैटू है? बिकॉज तुम यही मानना चाहते हो कि वो अंबिका नहीं है, देविका है। मान क्यों नहीं लेते कि देविका मर चुकी है रवि? She is dead, वो हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी और आई एम ग्लैड कि वो मर चुकी है। आइंदा अगर तुमने ये बात बोली, I'm telling you, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।